Good morning, student. Myself Roshan Kumar from Gateway School. Today we will discuss about the chapter plant reproduction, and this is the third part of the chapter in which we will discuss about the two topics. Pehla cotyledon. Cotyledon. This is the part of first topic growing plants from the seeds and second topic growing plants from stem. आज हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला पार्ट देखेंगे कॉटिलेडन जो ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स का ये एक भाग है, और दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स मतलब ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टीम। हम लोग दूसरा पार्ट ये देखेंगे कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो स्टीम के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। जो कल हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आगे के पॉइंट्स को समझ सके। कल हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। पहला, जो प्लांट होते हैं वो इतने सारे बीज का प्रोडक्शन क्यों करते हैं, उसके मैंने 4 कारण बताए थे, जिसमें पहला कारण ये था कि जो जितने भी सीड्स होते हैं वो मतलब हेल्दी नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते, इसी कारण वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, एक न्यू प्लांट्स में बॉर्न नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा था, जिसमें ये देखा था कि जो भारी बारिश होती है और तेज हवाएं होती हैं वो हमारे सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्लांट सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण वो न्यू प्लांट्स में मतलब ग्रो नहीं कर पाता। और तीसरा कारण ये भी देखा था कि जो फ्रूट्स में सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा और बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, इसी कारण उसका तो कोई चांस ही नहीं कि वो न्यू प्लांट में ग्रो मतलब हो जाए। और चौथा कारण हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट सीड्स होते हैं उनको सही कंडीशन नहीं मिल पाती है, मतलब इक्वल अमाउंट में जितनी मात्रा में उनको सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती है, इसी कारण वो सही मतलब जो सीड्स होता है वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर पाता है। आज हम लोग देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग कॉटिलेडन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये कॉटिलेडन होता क्या है। सीड लिप्स आर आल्सो कॉल्ड कॉटिलेडन। जो मतलब बीज का जो पत्ती होता है और जो भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलेडन कहते हैं। दे स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट। वो लोग ये क्या करते हैं कि वो जो कॉटिलेडन होता है उसमें मतलब जो सीड्स के अंदर बेबी प्लांट होते हैं उसके लिए भोजन स्टोर किए हुए रहते हैं, संग्रहित किए हुए रहते हैं। द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रो इट्स ऑन रूट्स एंड लीव्स। जब तक बेबी प्लांट का खुद का अपना रूट्स और लीव यानी कि जड़ और पत्तियां नहीं आ जाती, तब तक वो क्या करते हैं, इसी कॉटिलेडन में जो फूड स्टोर होता है उसी का यूज करके खुद का ग्रोथ करती है। आफ्टर द फूड इन कॉटिलेडन यूजेज, जब ये फूड कॉटिलेडन में जो फूड होता है वो यूज हो जाता है, यंग प्लांट कंटिन्यू मेकिंग देयर ऑन फूड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो बेबी प्लांट का खुद का जब अपना रूट्स और लीव्स आ जाता है तो वो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसके जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए। आज हम लोग देखेंगे कि जो सीड्स होता है उसमें अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको देखेंगे कि सीड्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये मैंने एक छोटा सा कोई भी सीड्स मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। जो कॉटिलेडन होता है वो सीड कोट, और ये जो पार्ट दिख रहा है वो सभी को हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं। और ये जो सीड कोट है यानी कि जो बीज का लिप्स होता है, पत्ती होता है, बाहर में छिलका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, यानी कि टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हाफ राउंडेड यानी हाफ सर्किल जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ये जो छोटा सा भाग बचा हुआ है इसको हम लोग इपिकोटल कहते हैं। और ये जो देख रहे इस तरफ जो ये छोटा सा न्यू बेबी प्लांट जन्म ले रहा है, यहाँ से इसी सभी पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोकोटल कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सीड में 4 चीजों को देखा, पहला इपिकोटल, दूसरा हाइपोकोटल, तीसरा कॉटिलेडन और चौथा सीड कोट और टेस्टा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टीम। ऐसे प्लांट जो स्टीम के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस बाय स्टीम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्टीम के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। दे हैव आइज ऑन देयर। हम लोग देखेंगे कि कुछ मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें उनके पास जो उनका तना रहता है उसमें आँख होता है। एंड एनी पीस ऑफ द वेजिटेबल्स हैविंग आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये जो आँख होता है वो ज़्यादातर वेजिटेबल पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो आई होता है वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर पाता है।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख लें पोटैटो और जिंजर। देखते हो जब आलू पुराना हो जाता है तो उसमें छोटा छोटा बर्ड्स निकल जाता है, उसी को हम लोग स्टेम कहते हैं। उसी से जब हम लोग आलू को मतलब प्लांट करते हैं सॉइल में, जब उसको रोपते हैं मतलब मिट्टी में, देखते हैं वो छोटा छोटा सा बर्ड्स होता है, वही स्टीम के जरिए एक न्यू प्लांट में फॉर्म कर जाता है। उसके बाद जो आलू होते हैं वो उसमें ग्रो करते हैं। इफ वी कट स्टीम एंड प्लांट इट सॉइल इट विल ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। जो स्टीम जो ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टीम होता है उसमें दो तरह का स्टीम होता है। एक अंडरग्राउंड स्टीम जो हम लोगों ने पढ़ा पोटैटो और जिंजर, जो जमीन के अंदर रोपे जाता है। एक पार्ट हम लोग देखेंगे स्टीम का, दूसरा पार्ट जो जमीन के ऊपर रहता है, जो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि इसका कोई भी पार्ट अगर हम स्टीम का कोई भी पार्ट अगर कट करके उसको काट करके अगर सॉइल में हम लोग बो दें तो उससे एक न्यू प्लांट का मतलब वो जो पार्ट होता है वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो शुगर केन होता है, मनी प्लांट होता है, रोज होता है, हिबिस्कस यानी कि शुगर केन जो गन्ना देखें उसका कोई भी पोर्शन उसके स्टीम का कोई भी पोर्शन वो तो सिंपल एक स्टीम ही होता है, उसका कोई भी पोर्शन काट कर अगर न्यू मतलब सॉइल में प्लांट कर दे तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। मनी प्लांट और रोज हिबिस्कस का भी यही होता है कि उसका स्टीम काट के हम लोग जब सॉइल में मतलब रोप देते हैं तो वो एक न्यू प्लांट में फिर से ग्रो कर जाता है। आज हम लोगों ने दो टॉपिक देखा, कॉटिलेडन जिसमें हम लोगों ने मेनली सीड्स के बारे में पढ़ा। जो सीड कॉटिलेडन होता है वो ये पूरा पार्ट, ये सीड कोट और ये जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर होता है और ये फूड तब तक मतलब बेबी प्लांट यूज करता है जब तक उसका खुद का अपना रूट्स और लीव्स नहीं हो जाए। जब ये कॉटिलेडन का फूड यूज हो जाता है तो जो यंग प्लांट होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, वो अपना मतलब भोजन स्वयं बनाने लगते हैं। किसके जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टीम, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टीम के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा दो तरह के स्टीम्स का रिप्रोडक्शन। पहला एक अंडरग्राउंड स्टीम और एक देखें आउट ऑफ द सॉइल स्टीम। जिसमें हम लोगों ने देखा अंडरग्राउंड स्टीम में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे, पोटैटो और जिंजर। पोटैटो में हम लोगों ने देखा जो पोटैटो होता है जब पुराना हो जाता है तो उसमें देखते हैं छोटा छोटा सा वाइट सा बर्ड्स निकल जाता है, वो स्टीम ही होता है। जब उसको हम लोग सॉइल में प्लांट करते हैं तो वो स्टीम ग्रो करके न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऐसे स्टीम जो जमीन के ऊपर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा शुगर केन, मनी प्लांट, रोज हिबिस्कस। जिसमें हम लोगों ने शुगर केन के बारे में पढ़ा। जो शुगर केन का स्टीम होता है उसको कोई भी पार्ट को हम लोग अगर कट करके जमीन में प्लांट कर दिया जाए तो उसको उससे फिर एक न्यू प्लांट का ग्रो हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स और ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए गए वो सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो वो कॉपी चेक होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।